नमस्कार, मेरा नाम महेश है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द बुलेटिन मीडिया। आज हम जिस जगह खड़े हैं वो सीकर के लोगों के लिए बहुत ही खास जगह है और सीकर का हजारों साल पुराना इतिहास अपने आप में समेटे हुए है। अभी हम खड़े हैं सीकर के म्यूजियम में, जहाँ पर सीकर का हजारों साल पुराना इतिहास यहाँ पे बड़ा ही अच्छे तरीके से संजो कर रखा गया है, ताकि आने वाली पीढ़ी इस इतिहास से रूबरू हो सके, उनको जानने का मौका मिल सके कि हजारों साल पहले का जो इतिहास है वो क्या रहा। और जैसे आप प्रवेश करते हैं, यहाँ पे एक बड़ी ही अच्छी मूर्ति लगाई हुई है गणेश जी की, जो कि हर्ष पर्वत से लाई हुई है। यानी उस समय का जब औरंगजेब ने हर्ष पर्वत पे जो देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी, उस समय की यह एक मूर्ति है जो यहाँ पे एंटर होते ही आपको देखने को मिलेगी। चलिए अभी हम पूरा आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें और क्या क्या रखा हुआ है। जैसे ही यहाँ आप एंट्री करोगे, यहाँ पे एक बड़ी ही अच्छी गैलरी सजाई गई है, जिसमें आग का जब आविष्कार हुआ था उस समय से लेके और लोग किस प्रकार से रहते थे और नदी का ये दृश्य है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग आग कैसे जलाते हैं और उसका पूरा दृश्य है। उसके बाद में एक पूरा गांव का यहाँ पे आपको दृश्य देखने को मिलेगा, जिसमें लोग नदी के किनारे जो है वो अपना जो पूरा कामकाज कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो सीकर का जो पुराना इतिहास है वो इतिहास यहाँ पे क्या बताता है। तो फिलहाल हम आ चुके हैं योगिनी कला दीर्घा, यानी अभी जिस जगह हम खड़े हैं उसको बोलते हैं योगिनी कला दीर्घा, और इस तरफ आप जो देख रहे हो इसको बोलते हैं हर्ष पर्वत दीर्घा। यानी हजारों साल पहले औरंगजेब के समय जब हर्ष पर्वत पे जो घटना हुई, उस समय जो देवी देवताओं की जो मूर्तियां तोड़ी गई, वो मूर्तियां किस प्रकार से होती थी, उस टाइम की जो शिल्प कला थी, ठीक है, हस्तकला थी, वो क्या थी, वो यहाँ पे पूरा ही जो है वो सजा के रखा गया है। और इसमें आप देख सकते हो, जैसे इसको अगर अपन बात करें तो इसको ईशान बोलते हैं। तो अभी ये जो आप देख रहे हैं इस पे कुछ लिखा हुआ है, और इसमें जो भी लिखा हुआ वो संस्कृत में लिखा हुआ है, और इसको बोलते हैं हर्ष मंदिर शिलालेख। यानी ये भी हर्ष पर्वत से ही लाया गया है, और उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ वो संस्कृत में लिखा हुआ है, और इसकी जो भी ये लैंग्वेज इसको हिंदी और इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके यहाँ पे दिखाया गया है, और इसको हर्ष शिलालेख बोलते हैं क्योंकि हर्ष से लाया हुआ है। और ये जो है इसको बोलते हैं रेवत। ये जो है ये भी हर्ष पर्वत से लाई हुई एक शिलालेख है। ये जो है वो मतलब घोड़े पे सवार जो है ये मूर्ति है। यानी इसको हर एक मूर्ति को जो है वो अच्छे ढंग से सजाया गया। इधर भी आप देख सकते हो कि उस समय की जो मूर्तियां हैं, उस समय जो नृत्य कला जो थी, उस नृत्य कला को भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे सजाया गया है। ये जो पूरी मूर्तियां जो है वो हर्ष पर्वत से ही लाई गई है। यानी उस समय जब औरंगजेब के समय मूर्तियां जो तोड़ी गई थी, उस समय की जो ये मूर्तियां वो खंडित अवस्था में है, और इसमें अलग अलग मूर्तियों को यहाँ पे जो है वो रखा गया है। तो आप देख सकते हो ये सारी मूर्तियां जो है वो यहाँ पे बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं, और इनसे हमें पूरा इतिहास जो है वो समझने को मिलता है। यानी उस समय इतिहास के अंदर क्या घटनाएं हुई, और हम सभी जानते हैं कि हर्ष पर्वत पे जो औरंगजेब के समय देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी गई, तो उसके बाद में उन मूर्तियों को यहाँ पे लाके और सजाया गया है। तो देख सकते हो इधर भी जो है वो पूरा का पूरा, इसको हर्ष पर्वत दीर्घा इसीलिए बोलते हैं कि हर्ष पर्वत से सारी जो मूर्तियां थी वो मूर्तियां यहाँ पे रखी गई है। तो अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे जो है वो कौन सी कलाकृतियों को यहाँ सजाया गया है। इसको बोलते हैं विविध दीर्घा। विविध दीर्घा इसको इसलिए बोलते हैं, विविध प्रकार की यहाँ पे आपको मूर्तियां देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हो इसमें अलग अलग जगह से सीकर के आसपास के जो गाँवों से जो मूर्तियां लाई गई वो उसको लाके यहाँ पे रखा गया है। और ये अलग अलग मूर्तियां हैं जिनका नाम वगैरह इसमें नीचे आपको देखने को मिलेगा। जब कभी भी आप यहाँ पे विजिट करो तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे जो है वो प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलेगा। तो इस विविध दीर्घा से हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या रखा हुआ है। तो इसको बोलते हैं मंदिर वास्तुखंड दीर्घा। मंदिर वास्तुखंड दीर्घा के अंदर जो है वो अलग अलग मंदिरों में उस प्रकार उस समय जो अलग अलग प्रकार की जो मंदिरों की डिजाइन है वो यहाँ रखी गई है, जिसमें आप देख सकते हो कि ये द्वार शाखा इसको बोलते हैं, और ये जो उस समय खम्भों पे जो चित्रकारी होती थी वो चित्रकारी को यहाँ पे रखा गया है। और ये जो है इसको बोलते हैं दतरंग। तो ये अलग अलग नाम भी हैं, यानी इनके उस समय के जो नाम हुआ करते थे वो नाम भी इनके यहाँ पे पूरा समझाया गया है, और प्लेट के माध्यम से ये पूरा इसका वर्णन भी किया गया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि इसको क्या बोलते हैं। तो
मंदिर वास्तुखंड दीर्घा में आप ये पूरा देख सकते हो कि मंदिरों की उस समय जो डिजाइन्स होती थी वो किस प्रकार से होती थी, और बड़ा ही अच्छा मतलब ये आपको देखने में लगेगा। आप लोग कभी आइए म्यूजियम में विजिट कीजिए, ताकि ये सब कुछ जो है वो आपको प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलेगी, और मंदिरों के बारे में जानने का आपको मौका मिलेगा, पूरा इतिहास के बारे में जो है वो जानने का मौका मिलेगा, क्योंकि जिस जगह हम रहते हैं उसका इतिहास हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। तो चलिए अभी अपन ऊपर चलते हैं और वहाँ पे इतिहास से संबंधित हमें क्या देखने को मिलता है वो भी हम देखते हैं। तो अभी ये यहाँ का मेन एंट्रेंस है। तो अभी हम सेकंड फ्लोर पे आ चुके हैं, और सेकंड फ्लोर पे यहाँ पे पूरा जो डिजाइन किया वो है शेखावटी का लोक जीवन, यानी उस समय जो लोग है वो कैसे रहते थे, उनका जो आम जीवन था वो कैसा था। शेखावटी को हवेलियों के नाम से जाना जाता है, ना केवल राजस्थान में बल्कि पूरे विश्व में। तो इसको बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो एक इसको बोलते हैं अपने राजस्थान में मरवा, जो कि गांव में आपको देखने को मिलेगा कि पहले पुराने समय में किस प्रकार से लोग जो है वो पानी वगैरह से निकालते थे। और उधर आप देख सकते हो एक पुरानी हवेली को डिजाइन किया गया है, यानी जिस नाम से शेखावटी को जाना जाता है वही चीज यहाँ पे अच्छे तरीके से दर्शाई गई है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। अगर आपने पुराने समय में अगर देखा हो तो पुराने टाइम के अंदर लोग जो है वो चूल्हे पे रोटी बनाते थे, और जो भी अपनी दीवारें थी उनको गोबर से लिपा करते थे। तो वो एक पूरा यहाँ पे जो है वो दृश्य दिखाया गया है कि एक माँ है जो खाना बना रही है, और देखो बाजरे की रोटी इनके हाथ में है, जो कि आजकल धीरे धीरे इनका चलन जो है वो कम हो गया। तो ये एक बहुत ही पुरानी चीज को यहाँ पे दर्शाया गया बहुत अच्छी तरीके से। और ये परंपरागत रसोई हम इसको बोल सकते हैं, जो कि पुराने समय में इस प्रकार से रसोई में ये सारी चीजें देखने को मिलती थी। आजकल धीरे धीरे जो है वो ये सारी चीजें खत्म हो गई। इसको बोलते हैं गिंदड़ नृत्य। शेखावटी का सबसे पुराना और सबसे प्रचलित जो नृत्य है वो गिंदड़ नृत्य है, जिसको होली के समय पर गाँव में और शहरों में सब जगह इस प्रकार से किया जाता था। तो ये एक अच्छा मतलब गैलरी को सजा के इसमें पूरा जो है दिखाने की कोशिश की है। नीचे देख सकते हैं आप, मतलब रेत भी डाली गई है, यानी एक पूरा असली वास्तविक जो रूप है वो हमें देखने को मिलेगा। उस प्रकार से यहाँ पे आपको इसको डिजाइन किया गया है। यानी इस म्यूजियम में अगर आप यहाँ आते हो तो आपको अपने हमारी जो शेखावटी है, शेखावटी से संबंधित बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी कि पुराने समय में किस प्रकार से क्या चीजें होती थी। आगे बढ़ते बढ़ते अब आपको हम ले चलते हैं उस जगह इतिहास में जिनका सबसे ज्यादा अहम रोल रहा है, और वो है उन हथियारों का जिससे पूरे युद्ध लड़े जाते थे। और उन युद्धों में जो है वो सबसे ज्यादा हथियारों का जो यूज किया जाता था। तो ये देख सकते हैं पूरी जो है वो अस्त्र शस्त्र दीर्घा इसको बोलते हैं, यानी इसमें पुराने समय में जो अस्त्र शस्त्र काम में लिए जाते थे वो सारे अस्त्र शस्त्र यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेंगे। और हम जानते हैं कि पुराने समय में जो वो सैनिकों का अहम रोल रहा है। तो यहाँ पे एक सैनिक है जिनके हाथ में एक पूरा भाला है, और ये पूरे अपने जो वेशभूषा में जब उस समय युद्ध की स्थिति बनती थी उस समय जो वेशभूषा पहनते थे उसमें यहाँ खड़े हैं। और यहाँ एक तोप है, क्योंकि उस समय युद्ध की स्थिति में ये सारी चीजें काम में आती थी। तो यानी हर एक चीज को यहाँ पे बड़ी अच्छी तरीके से दिखाया गया ताकि इतिहास के बारे में लोगों को पता चल सके। ये पूरा जो है वो हथियारों से लेस जो बॉक्स है। एक सैनिक जब युद्ध में जाता था तो उनको पूरी सुरक्षा कवच पहनाया जाता था। वो सुरक्षा कवच से संबंधित ये सारी चीजें हैं, इसको शायद ढाल बोलते हैं। और ये जो है इनके अलग अलग नाम भी है, देखो इसमें यहाँ पे पूरे लिखे हुए हैं कि इनके क्या क्या नाम है। यहाँ तोप, गोले, ढाल, कुला है, ये सारी चीजें जो सुरक्षा से संबंधित सैनिकों को पहनाया जाता था। ये वो बंदूकें हैं जो सैनिक उस समय काम में लिया करते थे। तो पूरी हर एक चीज को यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलेगी। पूरे हथियार जो वो किस प्रकार से उस समय हुआ करते थे वो सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे पूरी यहाँ पे नीचे डिटेल दी हुई है अलग अलग रियासतों से जो लाए गए हथियार है, कौन सी रियासत के कौन से हथियार। तो यहाँ पे पूरी जो है वो डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक पूरा इतिहास का समुद्र है जहाँ पे हर प्रकार का जो इतिहास में घटनाएं हुई है वो आपको देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे एक ये बड़ा ही चरखा रखा हुआ है, यानी ये उस समय जो हम कह सकते हैं कि कुछ शायद कपड़े वपड़े बनाने के लिए जो धागा काटा जाता था, वो यहाँ पे धागा काटने के लिए जो क्या किस प्रकार से काम में लिया जाता है वो पूरा चरखा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इतिहास से जुड़े हुई हर एक चीज के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से
डिटेल में जानने को मिलेगा कि उस समय किस प्रकार से क्या चीज़ें काम में ली जाती थी। तो आप लोग भी यहाँ पे जरूर विजिट कीजिएगा। और आगे बढ़ने पे जैसे हमें देखने को मिला कि यहाँ पे पुराने जो शेखावाटी क्षेत्र के जो भी पुराने गढ़ किले जो है उनकी भी फोटो जो है वो यहाँ पे लगाई गई है, ताकि लोगों को जानने को मिल सके कि भाई पुराने अपने आसपास के जो जगह है उसमें कौन सा गढ़ कौन सा किला बड़ा है, कौन सा इतिहास में जिसका महत्व है, वो सारी चीजें यहाँ है। तो आज हमने श्री हरदयाल सिंह म्यूजियम को विजिट किया और इसमें आपको पूरा शेखावाटी से संबंधित जो इतिहास है उसको हमने दिखाने की कोशिश की। सीकर का इतिहास जान के यहाँ पे जो म्यूजियम में जो रखा गया है उसको जान के आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। और हम आपसे निवेदन भी करेंगे कि जो इतिहास है उससे जुड़ के रहिए। इतिहास से संबंधित चीजें जो है उनको अगर आप यहाँ पे आते हैं तो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो आप जरूर विजिट कीजिए, आपको पूरा इतिहास जो यहाँ पे आपको साक्षात रूप में देखने को मिलेगा।